हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो 3.0 का भर्ती है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और न्यूज़ के हिसाब से और कई यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा इस वीडियो को कि उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विवरण मांगा गया है कि कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटें और खाली होंगी। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मार्च में ही पेपर हो जाए, क्योंकि न्यूज़ में तो यही आ रहा है और विज्ञापन मांगा गया है, जारी हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि हमको पूरा सीट का विवरण दिया जाए। तो 10 मार्च के बाद न्यूज़ बताई जा रही है 65,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 का भी आएगा। तो आप लोग अच्छा होगा कि अभी से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का मतलब पहले पेपर दे चुके हैं उन लोगों को तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि कैसे पेपर देना है। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो पेपर हुआ था, 2 बार हुआ है एक पेपर, उसको एनालिसिस करके आप आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करना है। चाहे आप 6 to 8 के लिए हो, चाहे 9, 10, 11, 12 हो या फिर प्राइमरी के हों, उसके आगे आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, लेकिन रिवीजन ज़्यादा आप लोगों को करना होगा। और जो अभी नए हैं उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि उन लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी। जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं और जो पुराने हैं, उन दोनों लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जीएस का ज़्यादा वेटेज होगा और आपका मेन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज होगा। प्राइमरी के लिए तो सारे सब्जेक्ट ही होंगे, आपको कुछ भी पढ़ना पड़ेगा तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, आपका कुछ मेन नहीं है। लेकिन अगर जीएस की बात करें तो जीएस के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, वो है सामान्य ज्ञान लूसेंट का। लूसेंट बुक जो है वो सबके लिए सबसे बेहतर होती है, क्योंकि इसमें न्यू एडिशन का अगर आप अभी ले लेते हैं मार्केट में या ऑनलाइन, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कंटेंट, सारे जीएस के पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप अगर किसी सब्जेक्ट वाइज जैसे 6 to 8 या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पिछले साल का आपको बुक मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन का, या जो भी पब्लिकेशन आप सही समझे। मेरे हिसाब से तो किरण पब्लिकेशन का सही होता है, क्योंकि उसमें कोई गलतियां नहीं मिलती हैं, ना के बराबर होता है। तो उसको आप एनालिसिस कीजिए और बार बार उस मॉक टेस्ट दीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास जो भी आपने अगर नोट्स बनाए हो या जो भी किया हो, उसको आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक महीने में आप नए सिरे से पढ़ नहीं सकते हैं। अगर पेपर एक महीने में होने वाला है तो आप यही सोच के चलिए, और मैं तो कहती हूँ मान ही लीजिए कि एक ही महीने में होने वाला है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए।